बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर डेटा सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन में लेक्चर नंबर 10 रिव्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? AES हमने एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, उसके हवाले से हमने डिटेल से देखा था। उसके सिलेक्शन प्रोसेसेस को हमने डिस्कस किया था कि उसमें किस तरीके से सारा जो AES का प्रोसेस है परफॉर्म हो रहा होता है। उसमें फिर हमने एक रिजिन डेल AES साइफर जिन्होंने प्रपोज किया था, 2 पर्सन से, उनके नाम से ये साइफर था, इन्होंने इसको प्रपोज किया जो एक स्टैंडर्ड साइफर अप्रूव हुआ, जो कि अब भी यूज किया जा रहा है। लुक एट दी स्टेप्स इन ईच राउंड। हर स्टेप्स पे जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं हर राउंड पे जो है उसको हमने देखा। देन आउट ऑफ 4 स्टेजेस, उनको हमने 2 स्टेजेस को हमने डिस्कस किया, और हर उसमें एक स्टेज जो सब्स्टिट्यूट बाइट की थी उसको हमने देखा, एंड शिफ्ट रो उसको हमने देखा था। विद एग्जांपल हमने उसको देखा था कि किसी कैसे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हो रही होती है, हमारे एस बॉक्सेस होते हैं और वो कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से शिफ्ट रोज का हमने देखा था, रोज की सब्स्टिट्यूशन किस तरह सर्कुलर वे से शिफ्ट करके वो कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है उसमें आता है, नेक्स्ट स्टेज जो है वो मिक्स कॉलम्स की आती है। मिक्स कॉलम्स बेसिकली क्या है कि ईच कॉलम इज प्रोसेस्ड सेपरेटली। हम उसमें हर कॉलम को सेपरेटली प्रोसेस करेंगे। ईच बाइट इज रिप्लेस्ड बाय ए वैल्यू dependent on all 4 bytes in the columns. Effectively, a matrix multiplication in GF2 power 8 using prime poly mx, which is equal to x power 8 plus x power 4 plus x power 3 plus x power plus 1 और x plus 1। तो वो बेसिकली इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली इस पैटर्न पे यूज हो रही होती है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम इसकी जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करके हम उसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो गेट कर लेते हैं। द फॉरवर्ड मैट्रिक मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड मिक्स कॉलम्स ऑपरेट्स ओनली ऑन ईच कॉलम इंडिविजुअली। तो हर कॉलम पे ये इंडिविजुअली परफॉर्म हो रही होती है। ईच बाइट ऑफ ए कॉलम इज मैप्ड इनटू ए न्यू वैल्यू। तो उसकी जो हर कॉलम की एक वैल्यू, जो कॉलम है वो मैप हो रहा था एक नई वैल्यू को। दैट इज ए फंक्शन ऑफ ऑल 4 बाइट्स इन दैट कॉलम। तो पूरे कॉलम में 4 वैल्यूज हैं, तो वो जो न्यू उसमें है वो न्यू 4 वैल्यूज को मैप कर रहा होता है। इट इज ए सब्स्टिट्यूशन दैट मेक्स यूज ऑफ अरिथमेटिक ओवर GF2 पावर 8। तो ये सब्स्टिट्यूशन बेसिकली कर रहा होता है। Each byte of a column is mapped into a new value that is a function of all 4 bytes in that column. It is designed as a matrix multiplication where each byte is treated as a polynomial in GF2 power 8. The inverse used for decryption involve a different set of constants. तो हम किस तरीके से मिक्स कॉलम को यूज करते हैं, इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, और उसका जो इन्वर्स है वो हमें डिक्रिप्शन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर वही स्टेप्स हम इन्वर्स वे से परफॉर्म करते जाएं तो वो हमारा डिक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। द कांस्टेंट्स यूज्ड आर बेस्ड ऑन ए लीनियर कोड विद मैक्सिमल डिस्टेंस बिटवीन कोड वर्ड्स। दिस गिव्स गुड मैक्सिमम मिक्सिंग ऑफ बाइट्स विद इन ईच कॉलम। तो हमारे पास इसमें जो हम कांस्टेंट्स यूज कर रहे होते हैं are based on linear code with maximal distance between code words। तो अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके हवाले से वो यूज हो रहा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास वो जो कांस्टेंट्स होते हैं उससे हमारी जो मिक्सिंग है वो बाइट्स की वो ज़्यादा एक बेहतर तरीके से हो सकती है विद इन ईच कॉलम, हर कॉलम में
combined with the shift rows step provide good avalanche। तो इस तरीके से जो हमने पिछले उसमें बाइट्स का जो पढ़ा था, बाइट की सब्स्टिट्यूशन जो हो रही थी, तो उसके साथ हमारे पास अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, शिफ्ट रोज को भी, सेकंड जो हमने पढ़ा था एक बाइट की सब्स्टिट्यूशन हो रही है, शिफ्ट रोज की है, एंड देन हम अब थर्ड जो पढ़ रहे हैं मिक्सिंग ऑफ कॉलम्स, तो हमारे पास ये जो उसमें अगर कोई एवलांची इफेक्ट्स हमने पढ़े थे, तो अगर उसमें कोई ऐसा एक बिट में भी कोई चेंज आता है तो ये उस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा। सो दैट विद इन ए फ्यू राउंड्स ऑल आउटपुट बिट्स डिपेंड ऑन ऑल इनपुट बिट्स। तो इसमें यह है कि अगर कहीं पे कोई चेंज आता है या कोई ऐसा, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे और हमारी जो आउटपुट है या उसका जो साइफर बन रहा है वो चेंज अगर होता है या वैल्यू चेंज होती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, सो दैट हमारा जो वैलेंची इफेक्ट है वो उसमें ना हमें मिले, और जो टेक्स्ट जिसको हम साइफर करना चाहते हैं वो साइफर हो, और देन अगेन उसके ऊपर अगर हम डिक्रिप्ट करें और रिवर्स प्रोसेस करें तो उसको रिवर्स में उसको कर सके। मिक्सिंग ऑफ कॉलम या मिक्स कॉलम को हम फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक है उसको S00, S01, 02, 03, तो हमारे पास ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये पूरा ब्लॉक, इसको हम कांस्टेंट वैल्यूज जो हैं उनके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास ये 4 जो इसमें है वो किस तरीके से मल्टीप्लाई होती हैं, कुछ वैल्यूज हमें कुछ वैल्यूज हैं उनके साथ उनको मल्टीप्लाई करके हमें एक रिजल्टेंट एक रो मिल जाती, एक कॉलम मिल जाता है, तो जो कि हम उसको इसकी कॉलम वैल्यूज के साथ चेंज कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास इसकी जो कॉलम वैल्यूज हैं वो हमारी न्यू कॉलम वैल्यूज आ जाती हैं आफ्टर कंप्यूटेशंस। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, इससे हम देख सकेंगे कि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह मिक्स कॉलम यूज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 87 F24D97 ये हमारे पास वैल्यूज हैं, और आफ्टर मिक्स कॉलम हमें ये वैल्यूज मिल गई। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से ये वैल्यूज मिल गई हैं। तो उसके ऊपर जो बेसिकली पॉलिनोमियल का हमने जिक्र किया था, उसके ऊपर जो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो इस टाइप की इक्वेशंस है, उसको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से वैल्यू को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 87 है, ठीक है, तो 87 जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये 87 वैल्यू है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 02 एक कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, प्लस 03 फिक्स वैल्यू है, इंटू 6E जो है वो हमारे पास सेकंड जो कॉलम के अंदर जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास आ गई, प्लस 46 हमारे पास ये जो थर्ड वैल्यू है वो है, इस XOR कर रहा है, एंड देन XOR कर रहा है A6 फोर्थ वैल्यू को। तो इन चारों को इस कॉलम पूरे की वैल्यू के ऊपर ये एक इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी 47 वैल्यू आ रही है। तो अब देख सकते हैं कि इस पूरे कॉलम की बेस पे हमने एक ये वैल्यू 47 गेट कर ली। अगेन हम अब देखते हैं कि हमारी सेकंड जो वैल्यू है, अब हम 87 हमारे आ रहा है, 02 एंड 6E ये वाली वैल्यू आ रही है, XOR हो रही है 03 एंड 46 के साथ, और फिर XOR हो रहा है A6। अब हमने इसके ऊपर एक दूसरी अप्लाई की इक्वेशन, एंड उसके बाद हमने इसी फर्स्ट कॉलम पे की बेस पे कैलकुलेशन करने के बाद 37 हमें वैल्यू मिली, ये न्यू वैल्यू। तो हम इस कॉलम पूरे की वैल्यूज को यूज करते हुए हम एक एक वैल्यू को फाइंड करते जा रहे हैं। अगेन थर्ड में हमने 87 यही 87 वैल्यू ली हमने, देन XOR किया 6E के साथ, सेकंड जो उस कॉलम की वैल्यू है, प्लस XOR किया 02 इंटू 46 हमारे पास 46 है, एंड XOR है 03 इंटू A6 है विच इज 94। आफ्टर कैलकुलेशन अगर इसको हम फाइंड करें तो वो 94 आएगा, एंड 94 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह ये वैल्यूज आ रही हैं, बट यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह ये कॉलम की सारी वैल्यूज इस फार्मूले में हम अप्लाई करते जा रहे हैं, और देन हम इन वैल्यूज को गेट करते जा रहे हैं। 03 है, एंड देन 87 यहाँ से हमारे पास आ रहा है, XOR कर रहा है 6E के साथ, एंड देन 46
46 है, XOR हो रहा है 02 इंटू A6, तो हमारे पास 4 ये आ गई। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमने पूरे कॉलम को इस कॉलम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इसमें अप्लाई करके हमने 4 इसकी वैल्यूज़ गेट कर ली। इसी तरीके से हम बाकी भी कॉलम्स के साथ करके ये सारी वैल्यूज़ को गेट करके कंप्लीट मिक्स कॉलम गेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि प्रीवियस उस पर भी कि हम किस तरीके से ये सारी हमारी एग्जांपल की ये सारी वैल्यूज़ हमारी 47, 37, 94 और ED आया। तो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 02 इंटू 87 विच इज़, अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो हम 02 इंटू 87 और XOR कर रहा है इसको साथ, तो हमारे पास ये इक्वल होगा दिस वैल्यू एंड 03 इंटू 6E, अगर उसको हम देखें तो वो बेसिकली 6E और XOR इन दोनों को कर रहा है विच इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस। तो अगर इसको हम XOR करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन हम क्या देखेंगे कि 02 एंड 87 ये वैल्यू आ रही है, 03 एंड 6E की ये वैल्यू आ रही है, 46 ये आ रही है, A6 ये वाली आ रही है। तो इसकी कैलकुलेशन इसको आप सम अप करें तो हमारे पास हमारी इसकी ओवरऑल वैल्यू 47 आ जाएगी। AES अरिथमेटिक्स बेसिकली क्या है, तो यूज अरिथमेटिक इन दी फाइनाइट फील्ड GF28 विद इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो हमारे पास ये m ऑफ x, x8, x प्लस x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1 आएगा, विच इज दिस वैल्यू और 11b बनेगा। और जिस तरीके से हमने देखा कि लेट्स से 02 और 87 मॉड्यूलस ले लें 11b का, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एंड देन इसके बाद हम ये एंड XOR करें तो हमारे पास इसकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हेक्साडेसिमल में वैल्यूज हैं, इनको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या वैल्यूज बनती हैं। AES अरिथमेटिक वो किस किस्म का अरिथमेटिक यूज करता है, जो फाइनाइट फील्ड GF28 के अंदर फॉल करता है विद द इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। AES ऑपरेट्स ऑन 8 बिट बाइट्स पे यूज करता है। Addition to 2 bytes is defined as the bitwise XOR operations. Multiplication of 2 bytes is defined as multiplication in the finite field GF to power 8. In particular, multiplication of a value by x, that is by 02, can be implemented as a 1-bit left shift and then followed by a conditional bitwise XOR with 001 and 1011 if the leftmost bit of the original value prior to the shift is 1. Mixed column in practice, one implement mixed column by expressing the transformation on each column as 4 equations. जो हमने अभी 4 इक्वेशंस का जिक्र किया, तो नॉर्मली वही उन्हीं 4 इक्वेशंस को यूज करते हुए, जो स्टाइलिंग की इक्वेशन 5.4 है उसको यूज करते हुए की जा रही होती है। तो टू कंप्यूट द न्यू बाइट फॉर दी दैट कॉलम, जो हम न्यू जो कॉलम है उसकी वो सारी बाइट्स कैलकुलेट कर रहे थे। द कंप्यूटेशन ओनली इन्वॉल्व शिफ्ट्स, XORs एंड कंडीशनल XORs फॉर दी मॉड्यूलर रिडक्शन। तो हम उसमें जो इन्वर्स शिफ्ट्स हैं, XORs हैं, वो सारे उसमें यूज कर रहे होते हैं। तो द मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए सिंगल कॉलम ऑफ स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो उसमें जो अभी हमने एग्जांपल की उसमें अगर हम उसको जनरली अगर देखें तो वो हम S-0J को हम कर सकते हैं कि 2 इंटू S0J, XOR कर रहा है 3 इंटू S1J, XOR कर रहा है 2 इंटू 2J, XOR कर रहा है S3J के साथ। तो इससे हमें इनकी वैल्यूज पुट करके हमने जो एक कॉलम की वैल्यू कॉलम की एक वैल्यू गेट कर ली, जो फर्स्ट रो में आएगी, जो सेकंड रो में वैल्यू आ रही है वो हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन करके आ रही थी। एंड देन थर्ड में हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी कि 0J प्लस S1J प्लस 2 इंटू S2J एंड
XOR कर रहा है 3 इंटू 3J। सिमिलरली जो फोर्थ वैल्यू है कॉलम 1 के अंदर की जो है वो हमारे पास 3 इंटू S0J, और देन फिर इसको XOR कर रहे हैं इसके साथ, XOR कर रहे हैं इसके साथ, देन XOR इसके साथ। तो इस तरीके से जो हमने अभी एग्जांपल की उसमें उसको जनरलाइज फार्मूला में हम ये वैल्यूज पुट करके बाकी सारे कॉलम्स की भी मिक्स कॉलम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। द डिक्रिप्शन computation requires that the use of the inverse of the matrix। अब हम इंक्रिप्शन का प्रोसेस इस तरीके से कर सकते हैं, जो हमने इक्वेशंस देखी और जो हमने एग्जांपल देखी कि हम उसमें वैल्यूज इनपुट करके सारे कॉलम्स की वैल्यूज फिल इन कर सकते हैं और हम एक कंप्लीट मिक्स कॉलम गेट कर सकते हैं। अब डिक्रिप्शन का प्रोसेस है वो उसका रिवर्स है, एंड उसको हमने उसको जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनको इन्वर्स करके, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स करके उसको हम गेट कर सकते हैं। तो विच हैज लार्जर कोफिशिएंट एंड इज दस पोटेंशियली ए लिटिल हार्डर एंड स्लोअर टू इम्प्लीमेंट। The designer and the AES standard provides an alternate characterization of mixed columns, which treat each column of state to be a 4-term polynomial with coefficients in GF to power 8. Each column is multiplied by a fixed polynomial AX given in Stalling equation 5.7. तो AX क्या है? 03 की x power 3 plus 01 x2 and plus 01x plus 02. Whilst this is useful for analysis of the stage, the matrix decryption is all that's required for implementation. The coefficients of the matrix are based on a linear code with maximal distance between code words. The mixed column transformation combined with the shift row transformation ensures अब शिफ्ट रो कॉलम जो पिछले स्टेप पे हमने किया था स्टेज है और बाइट सब्स्टिट्यूशन है, तो इससे ये इंश्योर होता है दैट आफ्टर ए फ्यू सेकेंड ऑल आउटपुट बिट डिपेंड ऑन ऑल इनपुट बिट्स। In addition, the choice of coefficient in mixed column which are all 01, 02 or 03 was influenced by implementation consideration. Can express each call as 4 equations to derive each new byte in column. Decryption requires use of inverse matrix with larger coefficient, hence a little harder. तो इसलिए डिक्रिप्शन में जो है वो हमारे पास उसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो थोड़े लार्जर हैं। तो हैव एन अल्टरनेट कैरेक्टराइजेशन, ईच कॉलम ए 4-term पॉलिनोमियल होगी विथ कोफिशिएंट इन GF to power 8 and polynomial multiplied modulo x power 4 plus 1. Coefficient based on linear code with maximal distance between code words. तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो इस तरीके से हैं जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि हमारे पास मिक्स कॉलम्स या हम AES के अंदर इस तरीके से इंक्रिप्शन कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो हम उनकी दरमियान इतना डिस्टेंस है कि हम जब इंक्रिप्शन करें तो उसमें हम उनकी वैल्यूज को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करके या उसकी की को फाइंड हमारा करना मुश्किल हो, उनके अंदर जो को रिलेशन है वो बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जी ऐड राउंड की। ऐड राउंड की में हमारे पास जो 4th स्टेज है उसमें lastly is the add round key stage, which is a simple bitwise XOR of the current block with a portion of the expanded key. This is the only step which makes use of the key and obscure the result, hence must be used at start and end of each round. तो इसलिए ये important है, इसको हम start और end पे राउंड की को हम मस्ट ऐड करेंगे सिंस अदरवाइज कुड अनडू इफेक्ट ऑफ अदर स्टेप्स।
बट द अदर स्टेप प्रोवाइड कन्फ्यूजन डिफ्यूजन नॉन लिनियरिटी। तो दूसरे स्टेप्स भी जिसमें परफॉर्म हो रहे हैं उनमें हमें कन्फ्यूजन डिफ्यूजन के प्रोसेस हो रहे होते हैं। दिस इज वन कैन लुक एट द साइफर एज ए सीरीज ऑफ XOR विद की देन स्क्रम्बल या परम्यूट ब्लॉक सेपरेटेड रिपीटेड। इसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास जो साइफर है सीरीज ऑफ XOR हम इसमें परफॉर्म करेंगे, कीज राउंड की हम ऐड करते जा रहे हैं। तो हमारे पास देन हमारे पास फिर परम्यूटेशन जो है वो ब्लॉक की वो भी हर स्टेप पे परफॉर्म हो रही है, रिपीटेडली परफॉर्म हो रही है। दिस इज एफिशिएंट एंड हाईली सिक्योर इट इज बिलीव्ड। तो हम चूंकि XOR भी कर रहे हैं उसके अंदर फिर परम्यूटेशन भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये फिर हमारे पास ज़्यादा सिक्योर वे से हम इसकी वो कर सकते हैं। तो राउंड जो हमारी की है वो ज़्यादा सिक्योर होगी। इससे पहले जितने भी उसमें थी तो हम एक की यूज़ करते थे और उस की को फाइंड करना किया जा सकता था, बट यहाँ पे हमारे पास ये की है, इसमें एक्सटेंड भी हो रही है, हर स्टेप्स में हर राउंड में एक्सपेंड भी हो रही है, तो उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। XOR स्टेट के हवाले से बात करें कि विद 128 बिट ऑफ राउंड की है, अगेन प्रोसेस्ड बाय कॉलम दो इफेक्टिवली ए सीरीज ऑफ बाइट ऑपरेशंस, इनवर्स फॉर डिक्रिप्शन आइडेंटिकल। अगर हम डिक्रिप्शन का करेंगे तो इनवर्स प्रोसेस डेफिनेटली होगा, एंड सिंस XOR ऑन इनवर्स विद रिवर्स कीज, तो XOR में जो है वो हम जो भी है रिवर्स प्रोसेस कीज का कर सकते हैं। डिजाइन टू बी ए सिंपल एज पॉसिबल, तो ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि जितना इसको सिंपल किया जा सके कर सके। ए फॉर्म ऑफ विरनाम साइफर ऑन एक्सपेंडेड की, तो एक्सपेंडेड की पे जैसे विरनाम साइफर काम करता है उस तरीके से ये उस टाइप का ही इसकी फंक्शनैलिटी है। रिक्वायर्स अदर स्टेजेस फॉर कंप्लेक्सिटी और सिक्योरिटी, तो बाकी जितने स्टेप्स हैं वो कंप्लेक्सिटी और सिक्योरिटी के लिए चाहिए, जो हमने इससे पहले के स्टेप पढ़े हैं कि बाइट्स क्या है, मिक्सिंग ऑफ कॉलम्स हैं या शिफ्टिंग ऑफ रोज है। तो इसके बाद जब हम इस स्टेप को परफॉर्म करेंगे तो वो एक हमारी उसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेक्सिटी और सिक्योरिटी हमें मिलेगी। हर राउंड की अब किस तरीके से हम उसमें ऐड करते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे पास वर्ड्स हैं डिफरेंट, तो उसमें हम ऐड करते जाते हैं, XOR करते जाते हैं उसमें। तो हमारे पास ये सारा ब्लॉक है, इसमें XOR करके हम एक न्यू राउंड की फाइंड करते जाते हैं। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट कि जी किस तरीके से वर्ड्स का इनके साथ इंटरेक्शन होता है और वो ये इसके अंदर राउंड की को ऐड करते जाते हैं। अब हम AES का कंप्लीट एक राउंड देखते हैं कि एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में जो 4 स्टेजेस हैं वो किस तरह बेसिकली परफॉर्म हो रही होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट में जितने भी इनपुट है वो यहाँ पे होगी। सब्स्टिट्यूशन बाइट, सब बाइट का फंक्शन परफॉर्म उसके ऊपर होगा, जो हमारे सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस की वैल्यूज जो हमने डिटेल से स्टेप वाइज स्टेप 1 को डिस्कस किया था, उससे हमें वो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म होने के बाद हमें स्टेट एक नई स्टेट मिल जाएगी। देन ये पहली स्टेज जहाँ तक परफॉर्म होगी, फिर इस स्टेट के ऊपर हम शिफ्ट रो की स्टेट करेंगे। शिफ्ट रो को हमने डिटेल से देखा था किस तरह सर्कुलर शिफ्ट उसके अंदर परफॉर्म होके वो हो रही होती है। तो शिफ्ट रो का स्टेप जब परफॉर्म होगा तो देन हम नेक्स्ट स्टेट पे आ जाएंगे। अब इस स्टेट पे हमने कॉलम मिक्सिंग कॉलम का जो वो स्टेज है उस पर हम प्रोसेस उसे प्रोसीड करेंगे। तो हम मिक्सिंग ऑफ कॉलम करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेट हमें मिल जाएगी, एंड नेक्स्ट स्टेट के ऊपर हम फिर यह है कि राउंड की का जो स्टेप है वो परफॉर्म करेंगे। तो राउंड की का स्टेप हम हर उस पर परफॉर्म करते हुए हम एक फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे, और इस तरीके से हम जो 4 स्टेप्स हैं, सब बाइट का, शिफ्ट रो का, मिक्स कॉलम का, ऐड राउंड की, ये सारे स्टेप परफॉर्म करते हुए एक AES का कंप्लीट जो है उसके ऊपर परफॉर्म करने के बाद हमें एक प्लेन टेक्स्ट जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। हमें एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा जो AES से
हमने कंप्लीट प्रोसेस करते हुए गेट किया। AES की एक्सपेंशन पे हम बात करते हैं कि जो पूरा राउंड है वो हमने देखा कि उसमें किस तरीके से चारों स्टेजेस इन्वॉल्व हैं और वो परफॉर्म होती हैं। तो हमने यह बात की थी कि जी AES के अंदर जो है वो हमारी की एक्सपेंशन होती है। की हर ऑल द टाइम जो है वो एक्सपेंड होती रहती है और डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट की साइज हो सकती है, उसका लेंथ ऑफ की साइज चेंज हो सकता है। तो AES की एक्सपेंशन एल्गोरिथम टेक्स एज इनपुट ए 4 वर्ड 16 बाइट की वो लेते हैं एंड प्रोड्यूसेस ए लीनियर एरे ऑफ वर्ड्स providing a 4 word round key for the initial add round key stage। start में जो है वो 4 word की हम round key लेते हैं and each of the 10, 12 and 14 round for the of the cipher। It will involve copying the key into first group of 4 words। तो इसमें यह है कि 4 जो ग्रुप्स हैं 4 वर्ड्स उनको वो जो है कॉपी की जाती है एंड देन कंस्ट्रक्टिंग सब्सिक्वेंट ग्रुप्स ऑफ 4 बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ प्रीवियस एंड फोर्थ बैक वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इन ईच ग्रुप ऑफ 4 गेट स्पेशल ट्रीटमेंट with rotate, then substitution box, then plus XOR constant on the previous word before XORing the one from fourth back, and then in the next 256 bit key over 14 round version there is also an extra step on the middle word। तो हम एक एक्स्ट्रा स्टेप भी करते हैं। द टेक्स्ट इंक्लूड्स इन सेक्शन 5.4 सूडो कोड दैट डिस्क्राइब द की एक्सपेंशन। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि AES की एक्सपेंशन क्या है, इसकी एग्जांपल भी हम करते हैं अभी। बेसिकली AES टेक्स 128 बिट or 16 byte key and expand into array of 44, 52 and 60 32 bits words उसमें expand करता है। start by copying key into first 4 words, यहाँ से ऐसे start लेगा and then loop creating words that depends on values in previous and 4 places back। in 3 and 4 cases just XOR these together। first word is in 4 has rotate plus SBox plus XOR round constant on previous before XORing fourth back। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसका ये सारा प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म हो रहा होता है। हमारे पास ये की है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। तो ये 16 बिट की है और इसमें हमारे पास वर्ड्स का हमने बात की थी। हमारे पास 16 बाइट की और वर्ड जो है वो हमारे पास हमने 4 जो वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वर्ड हमारे पास 1, 2, 3, 4 वर्ड्स हैं। 16 बाइट का जो है वो इनपुट है, तो वो इसके साथ कंबाइन होके तो हमारे पास से किस तरीके से ये जनरेट करेगा। वर्ड 1 है वो जो हमारे पास जो W0 है तो वो कंबाइन होगा और स्टार्ट में हम इन चारों के कम्बिनेशन से ये इसके साथ XOR करके एक वर्ड जनरेट कर देंगे। सेकंड जो वर्ड है वो बेसिकली हमारे पास इसकी XOR होगी, बट इसकी जो XOR प्रीवियस जो वर्ड जनरेट हुआ है उससे होगी वर्ड 4 एंड वर्ड 1 की। देन अगेन हमें नया वर्ड मिल जाएगा, हम नया वर्ड XOR होगा वर्ड 2 के साथ एंड फिर देन वर्ड 6 तो वर्ड 3 के साथ होगा एंड देन हम वर्ड 7 गेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनिशियली जस्ट हमने एक उसको जनरेट किया एंड बाकी जो है वो उसकी बाद उसकी इनपुट जो प्रीवियस वर्ड एंड देन एक न्यू वर्ड है उसके साथ उसको XOR करके अगले वर्ड्स गेट करते गए। द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द AES key expansion is shown in the figure। It shows that each group of 4 byte in the key being assigned to the first 4
वर्ड, तो फर्स्ट 4 वर्ड्स को हमने एक की साइन की, देन द कैलकुलेशन ऑफ द नेक्स्ट 4 वर्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस 4 वर्ड्स, तो फिर वो प्रीवियस जो 4 वर्ड्स हैं उसकी बेस पे अगली वैल्यूज कैलकुलेट होती जाएंगी, विच इज रिपीटेड इनफ टाइम्स टू क्रिएट ऑल द नेसेसरी सब की इंफॉर्मेशन। तो इससे यह है कि हमारी जितनी भी नेसेसरी सब की इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट हो जाएंगी, वो हमें मिल जाएंगी। की एक्सपेंशन रैशनल, इसका क्या पर्पज है? डिजाइन टू रेजिस्ट नॉन अटैक, तो उसमें जितने भी एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त अटैक्स, उनको बेसिकली पर्पज था उनको रेजिस्ट करने का। तो डिजाइन क्राइटेरिया इंक्लूडेड, तो उसको कैसे डिजाइन किया गया? सबसे पहले है कि नोइंग पार्ट की इनसफिशिएंट टू फाइंड मैनी मोर, invertible transformation, fast on wide range of CPUs, use round constant to break symmetry, diffuse key bit into round keys, and enough non-linearity to hinder analysis, and simplicity of description। तो बेसिकली डिज़ाइन क्राइटेरिया में ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है कि हमारे पास जितने भी हों वो डिज़ाइन में सिंपल हों, फास्ट हों, डिफ्यूज़न की बजाय हम राउंड की को यूज़ करें, और इसी तरीके से हमारे पास बाकी जो कंसिडरेशंस हैं उनकी बेस पे हमारा ये इस टाइप का बने जो नॉन जो अटैक्स हैं उनको एटलीस्ट हम जो है वो रेजिस्ट कर सकें। अब हम AES की एग्जांपल देखते हैं कि बेसिकली AES में की एक्सपेंशन कैसे हो रही होती है। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि हमारे पास वर्ड्स हैं और जो बाइट्स हैं, तो 16 बाइट्स एंड वर्ड्स उसके कम्बिनेशन से हमारे पास जो है वो फर्दर वर्ड्स बनते जा रहे हैं और कीवर्ड्स एंड इसकी एक्सपेंशन होती जा रही है। तो अब हम इसकी AES की एक्सपेंशन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीवर्ड्स हैं एंड ऑक्सिलरी फंक्शंस हैं, तो ऑक्सिलरी फंक्शन भी जनरेट होते हैं हमारे उसके अंदर। तो हम कीवर्ड्स को देखते हैं कि ये एक्सपेंशन बेसिकली कैसे हो रही है। तो वर्ड 0, 1, 2, 3 ये 4 वर्ड्स हैं और ये हमारे पास उसकी वैल्यूज हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेक्स्ट वर्ड जो है वो किस स्पेस पे बनेगा? वर्ड 0 जो हमने उसमें देखा था इसकी प्लस इसको XOR कर रहा है Z1 जो हमारी एक की है हमने एज्यूम कर ली है, उसको हम लेके चलते हैं एंड उसकी बेस पे हमारे पास ये एक नई वैल्यूज आ जाएंगी। देन हमारे पास वर्ड 4, अब हमने एक नया वर्ड हमें गेट कर लिया, वर्ड 4 और फिर वर्ड 1, इन दोनों को XOR करके हमें एक नया वर्ड मिल जाएगा। देन हमारे पास वर्ड 5, इसको यूज करते हुए वर्ड 2 के साथ ये हो जाएगा, एंड देन वर्ड 6 एंड वर्ड 3 इन दोनों का XOR करके हमें नई वैल्यूज मिल जाएंगी। सिमिलरली ये स्टेप हम अगली स्टेज पे भी कर सकते हैं कि वर्ड 8 फाइंड करना है, तो हमारे पास वर्ड 4 है उसको हम XOR करके करेंगे। देन 9 करना है तो 8 जो प्रीवियस हम गेट कर चुके हैं वर्ड उसको इनपुट और 5 की इनपुट, इससे हमारे पास ये आ जाएगा। अगेन 10 है तो 9 और 6 इससे हम कर लेंगे एंड 10, तो 10 हमारे पास ऑलरेडी, एंड इसके बाद हम इसको XOR करेंगे वर्ड 7 के साथ, तो हमारे पास ये की जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह आप ये सारे स्टेप्स देख सकते हैं कि हम टिल एंड तक हम जो प्रीवियस वर्ड है उसकी बेस पे हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हम कीवर्ड को एक्सपेंड करते जा रहे हैं बेस्ड ऑन दी प्रीवियस कीवर्ड। तो हमारे इसी तरीके से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ऑक्सिलरी फंक्शंस भी बीच में कैलकुलेट साथ साथ होते जा रहे हैं। इसके वी नाउ लुक work through an example and consider some of its implication. The plain text key and resulting cipher text are as follows. For example हमारे पास ये plain text है, key है और cipher text है। तो हम इसको अगर हम करना चाहें AES के थ्रू, तो हमारे पास ये की जो है वो किस तरीके से एक्सपेंड होती जाएगी और वो साइफर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर देगी। Table 5.3 show the expansion of the 16 byte key
into 10 rounds की as previously explained this process is performed word by word. तो ये सारा जो है word by word perform होता जा रहा है और with each 4 byte word occupying one column of the word round key matrix. The left hand column shows the 4 round key words generating for each round. तो उसमें जो लेफ्ट हैंड पे थे वो शो कर रहे थे 4 राउंड की वर्ड्स एंड द राइट हैंड कॉलम शो द स्टेप्स यूज्ड टू जनरेट द ऑक्सिलरी वर्ड यूज्ड इन की एक्सपेंशन. तो जो ऑक्सिलरी वर्ड राइट साइड पे थे वो ऑक्सिलरी वर्ड थे जो कि एक्सपेंशन में उसको यूज किया या उसकी जनरेट करने में हेल्प कर रहे थे. We begin of course with the key itself serving as a round key for round 0. तो round 0 में हमारे पास ऐसा कोई वो इनपुट नहीं तो सो हम की को as itself यूज कर रहे हैं. अब हम AES की इंक्रिप्शन की एग्जांपल देखते हैं. प्रीवियसली हमने देखा था कि जी हम की जो है एक्सपेंशन कैसे होती है उसमें वर्ड्स कैसे जनरेट हो रहे हैं और कीज कैसे बन रही है. अब AES की इंक्रिप्शन बेसिकली हर स्टेप पे कैसे हो रही है तो उसको हम देखते हैं. स्टार्ट राउंड में हमारे पास लेट्स से एक ब्लॉक है उसकी वैल्यूज हैं तो हमारे पास सब बाइट का एक प्रोसेस होगा, शिफ्ट रो का प्रोसेस होगा, मिक्स कॉलम का होगा और राउंड की. ये 4 जो हमने अभी स्टेजेस को पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में 2 स्टेजेस को हमने देखा था कि सब बाइट सब्स्टिट्यूशन बाइट कैसे हो रही थी और शिफ्ट रोज और अभी हमने जो है मिक्स कॉलम और राउंड की को देखा. तो अब ये चारों स्टेप्स मिलके बेसिकली AES का पूरा जो सेटअप है पूरा जो स्ट्रक्चर उसका प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा होता है. अब हम इसमें देख सकते हैं कि जी हमारे पास स्टार्ट ऑफ राउंड में जो वैल्यूज हमारे पास ये हैं इसके ऊपर हम इसको लेके चलें तो जब इसके ऊपर फर्स्ट टाइम पे यही राउंड की अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट स्टेज है वो अप्लाई करेंगे तब हमारी इसकी वैल्यूज चेंज आएंगी. देन रोज शिफ्ट करेंगे चेंज आएगा, देन मिक्स कॉलम करेंगे चेंज आएगा एंड देन राउंड की का स्टेप परफॉर्म होगा. फिर देन अगेन नेक्स्ट राउंड में हमारे पास यही प्रोसेस होगा देन ये और इस तरीके से हमारे ये चारों स्टेजेस इसके ऊपर परफॉर्म होंगी. तो फिर हर राउंड में हमारे पास ये सारी परफॉर्म होती जाएंगी एंड एट द एंड हम जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो हमें मिल जाएगा. तो स्टार्ट में इनिशियल टेक्स्ट हमारे पास ये था एंड राउंड की हमारे पास जो की थी वो ये थी एंड आफ्टर परफॉर्मिंग 4 स्टेजेस एंड पे हमें ये इसका एनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिल जाएगा. तो हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट था और देन AES के थ्रू हमने इसको एनक्रिप्ट कर लिया. द टेबल 5.4 जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा shows the progression of the state matrix through the AES encryption process. The first column shows the value of the state matrix at the start of a round. For the first row, the state matrix is just the matrix arrangement of the plain text. The second, third and fourth column show the value of the state matrix for that round. After the sub byte, shift row and mix columns transformations respectively. तो इस तरीके से हम फिर सब बाइट शिफ्ट रो वाला मिक्स कॉलम वाला एंड जो की राउंड की का प्रोसेस है वो हम परफॉर्म करते हुए कंप्लीट करेंगे. देन you can verify these round keys equate with those shown in table 5.3. तो इसको हम देख सकते हैं ये जितने भी वैल्यूज हैं हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं. तो बेसिकली जो हमने उसके सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस देखे थे या ट्रांसफॉर्मेशन किया मिक्स कॉलम का तो इन वैल्यूज के साथ उसको मैप भी किया जा सकता है और कंफर्म भी किया जा सकता है कि ये बेसिकली वहीं से वैल्यूज हैं और उन्हीं की ट्रांसफॉर्मेशन होके ये हमने गेट की. The first column shows the value of the state matrix resulting from the bitwise XOR of the state. After preceding mix column with the round key for the preceding round. अब हम देखते हैं AES example avalanche.
बेसिकली टेबल 5.5 है, एवलांची इफेक्ट इन AES चेंज इन प्लेन टेक्स्ट। हमारे पास राउंड जो है डिफरेंट हम राउंड कर रहे हैं एंड नंबर ऑफ बिट्स दैट डिफर, उसको हमने एक कॉलम में कर दिया एंड जो हमारा टेक्स्ट है। तो अब यहाँ पे AES पे किस तरह इसको हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेट से स्टार्ट में हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है 0 1 2 3 4 5 अप टू दिस, हमारे पास डिफरेंट एक प्लेन टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। तो अब जब हम उसके ऊपर राउंड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेट से ये इसके ऊपर हम इसके ऊपर कुछ डिफरेंट राउंड अप्लाई करते जाएं, तो यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास 0 1 एंड 0 0 अभी हमारे पास जो है वो 1 डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब हम इसके ऊपर एक राउंड अप्लाई करेंगे, ठीक है, राउंड, तो उसमें हमारे पास जो है इनकी वैल्यूज में ये 0 0 एंड EF 3 3 6, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये E और F डिफरेंट आ रहा है। अगेन हमारे पास यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। हमने जब एक राउंड अप्लाई किया, अब हम जो फर्स्ट राउंड इसके ऊपर एक और सेकंड राउंड अप्लाई करेंगे, राउंड नंबर 1, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो है चेंज, उसमें 20 का चेंज आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट राउंड अप्लाई करें तो उसमें हमारी जो वैल्यूज इसमें चेंज हो रही हैं वो 58 हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम थर्ड जो फोर्थ राउंड नंबर 3 है उसको देखें तो उसमें हमारे पास 59 आ जाएंगे। देन तो आप देख सकते हैं कि ये पहले 1 1 देन 20 58 59 देन 61 और ये इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि ये इसमें जब एक बिट में कोई चेंज आया तो देन इसमें उसका इफेक्ट जो है वो सारे स्टेप्स पे ऊपर जब चारों स्टेजेस परफॉर्म होंगी तो हर स्टेज पे किसी एक बिट के डिफरेंस से बहुत बड़ा डिफरेंस आता जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 61 है, देन 68 है, 64 67, एट द एंड हमारे पास ये 61 एंड 58 डिफरेंस। तो हर स्टेज पे जो है वो अब नंबर ऑफ बिट्स जो है वो डिफरेंट आती जा रही हैं। तो ये पहले स्टार्ट पे सिर्फ एक बिट का डिफरेंस था, बट ये एंड पे हमारे पास 65 या 61 67 मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस या चारों स्टेजेस परफॉर्म होने के बाद इतना डिफरेंस आ रहा है। तो इस चीज़ को भी हम जो है एवलांची इफेक्ट्स को भी हमने देखना होता है कि किस तरीके से हम अपने जो इंक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जो बिट्स का डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, और अगर किसी जगह पे एग्जिस्ट करता है तो वो इसको थ्रू एवलांची इफेक्ट हम इसको कैच कर सकते हैं। in any good cipher design want the avalanche effect। तो ये है कि किसी भी एक अच्छा साइफर डिजाइन उसमें इस चीज को हम रखते हैं सो दैट कि कहीं पे बिट में चेंज आए तो उस चीज को वो कैप्चर करके शो कर सके कि चेंज है। बिकॉज अगर उसके अंदर हमें चेंज मिलेगा तो फिर हम देख सकेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और फिर वो प्लेन टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट होके कुछ जो साइफर टेक्स्ट बनेगा। देन अगर हम उसको दोबारा साइफर टेक्स्ट को अगर उसमें हमें एवलांची इफेक्ट नहीं मिलता तो हम दोबारा उसको जो साइफर टेक्स्ट आपका बन चुका है जिसमें लेट्स से जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमारे पास 65 या 67 जो बिट हैं डिफर कर रही हैं, तो इट मीन्स इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जब हम उसको इनसाइफर करेंगे दोबारा तो उसमें उसके जब प्लेन टेक्स्ट बनेगा तो वो उसकी मीनिंग टोटली चेंज आएंगे। तो इसलिए इन एनी गुड साइफर डिज़ाइन हमारे पास जो एवलांची इफेक्ट होना चाहिए सो दैट हम उस बिट को उस डिफरेंस को गेट कर सकें एंड देन उसको रिमूव कर सकें। इन विच ए स्मॉल चेंज इन प्लेन टेक्स्ट और की प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन साइफर टेक्स्ट। तो वो साइफर टेक्स्ट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, और अगर वो मीनिंग चेंज हो जाता है तो इट मीन्स के उसकी जो एक्चुअल जो पर्पस था वो हमारा नहीं हमें मिल सकेगा, और जब उसको डिसाइफर करना पड़ेगा या डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तो उसकी कुछ और मीनिंग होंगे। तो जो प्लेन टेक्स्ट सेंड किया गया है और जो उसको डिक्रिप्ट करके जो प्लेन टेक्स्ट गेट किया गया है वो दोनों चेंज आएंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। Using the example from table 5.4, table 5.5 shows the result when the 8
bit of the plain text is changed. तो उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ जो जगहों पे चेंज आ रहा है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, तो उसमें फिर प्लेन टेक्स्ट हमारा जो है वो उसकी आउटपुट हमें डेफिनेटली डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर राउंड पे जो इसमें मुख्तलिफ जो स्टेजेस के ऊपर करते हुए जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनका डिफरेंस ये आ रहा है। The second column of the table shows the values of the state matrix at the end of each round for the two plain text. तो दो plain text का वो दिखा रहा है second column. After just one round 20 bits of the state vector differ. तो सिर्फ एक हमने देखा था, एक राउंड में ही हमने जो पहला राउंड परफॉर्म किया उसमें 20 बिट्स को का डिफरेंस हमें मिला। एंड आफ्टर 2 राउंड क्लोज टू हाफ द बिट डिफरेंस। तो जब हमने इसमें 2 राउंड परफॉर्म किए तो हमारे पास 58, ठीक है, तो 20 एंड यहाँ पे 58, उससे मोर देन डबल जो है वो उसमें चेंज आ गया। इट मीन्स के हमारा जो जितनी इनपुट बिट्स थी वो उस हाफ क्लोज टू द हाफ बिट डिफरेंट, मतलब मीन्स जो हमने इनपुट उसमें किया तो वो हाफ से ज़्यादा जो है वो उसमें उसके टोटली चेंज उसमें हो गया। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस प्रोपोगेट्स थ्रू दी रिमेनिंग राउंड। तो जितने भी बाकी के राउंड्स हैं उसमें फिर ये सारी चीज़ हमें उसके इफेक्ट्स नज़र आते कि किस तरह हर राउंड पे जाके चेंजेस नज़र आना शुरू होगी। तो ए बिट डिफरेंस इन अप्रॉक्सीमेटली हाफ द पोजीशन इन द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम। AES डिक्रिप्शन, अब तक जो हमने स्टेप्स देखे सारा वो इंक्रिप्शन प्रोसेस के हम किस तरह प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हैं, सारी स्टेजेस 4 स्टेजेस हैं उनको लेके चलते हुए सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हुए हम उनको इनक्रिप्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जी हम डिक्रिप्शन का अगर हम प्रोसेस करना चाहें, ये कि जो हमारा डिक्रिप्ट करना है हमने और उसको प्लेन टेक्स्ट हम गेट करना चाहते हैं, the AES decryption cipher is not identical to encryption cipher. तो AES का जो डिक्रिप्शन साइफर है वो इंक्रिप्शन साइफर से आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है। उसमें जैसे हम डैश में करते थे, डैश में जो प्रोसेस है हमने 16 राउंड अप्लाई किए, तो जब उसको हमने डिक्रिप्ट करना है तो उसमें यह है कि हम उसको रिवर्स कीज को लेके चलते हुए हम सारी उस पर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो AES है उसमें ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है कि AES में हमारे पास चूँकि इसमें 4 स्टेजेस हैं और उसमें सारा मुख्तलिफ तरीक़ों से काम हो रहा है, तो हमारे पास इसमें जो मेथड है वो चेंज है डिक्रिप्शन का। दी सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिक्रिप्शन डिफर्स फ्रॉम दैट फॉर इंक्रिप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड डिफरेंट होगा, ऑल्दो द फॉर्म ऑफ की स्केड्यूल्स फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज सेम। लेकिन उसके अंदर जो की स्केड्यूल्स हैं वो दोनों में सेम है, इंक्रिप्शन में भी वही कर रहे हैं हम, डिक्रिप्शन में भी उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन यह है कि सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली उसमें चेंज हो जाएगा। This has the disadvantage that 2 separate software and firmware modules are needed for application. अब यह है कि अगर हमारे पास इंक्रिप्शन का प्रोसेस है, हम अगर करते जा रहे हैं और उसी के ऊपर रिवर्स का प्रोसेस करके हम उसको डिक्रिप्ट कर सकें, तो हमारे लिए वो एक जैसे डैश में है वो एक ही हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उस चीज़ को कर सकते हैं या एक ही फर्मवेयर को यूज़ करते हुए हम उसको कर सकते हैं। बट AES में फिर अगर हमने चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और उसको कर रहे हैं, हमारा डाटा ज़्यादा सिक्योर हो रहा है, तो हमें इसमें इस चीज़ को अचीव करने के लिए इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है या बाकी जो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, तो उसमें यह है कि हमें फिर थोड़ा इसमें ये डिसएडवांटेज मिलेगा कि हमें 2 सेपरेट सॉफ्टवेयर्स और फर्मवेयर मॉड्यूल्स आर नीडेड फॉर एप्लीकेशन, या हमें उस एप्लीकेशन के लिए फिर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स 2 चाहिए होंगे, फर्मवेयर 2 चाहिए होंगे, जो एक डिक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहा होगा और एक इंक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहा होगा।
that requires both encryption and decryption. Okay, this is however an equivalent version of the decryption algorithm. तो ये डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का एक क्या लें कि इक्विवेलेंट वर्जन है कि एक इंक्रिप्शन करके दे रहा होगा, दूसरा डिक्रिप्शन करके दे रहा होगा. दैट हैज द सेम स्ट्रक्चर एज इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. तो उसका फिर सेम स्ट्रक्चर होगा जैसे इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम का. इसी तरीके से उसमें जो चेंजेस हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें जिस तरीके से हो रही है तो वो रिवर्स करके हमें उसका अलग से बनाना पड़ेगा सिस्टम. With the same sequence of transformation as the encryption algorithm, with transformation replaced by their inverses. To achieve this equivalence, a change in key schedule is needed. तो फिर हमें की schedule के अंदर कोई change है उसकी हम change करना पड़ेगा by constructing an equivalent inverse cipher with step in same order as for encryption can derive a more efficient implementation. Clearly, swapping the byte substitutions and shift rows has no effect since work just on byte. ये सिर्फ bytes पे काम कर रहा है. So अगर हम इसमें byte substitution and shift row करेंगे तो उसका कोई effect नहीं होगा. Swapping the mix columns and add round key steps require the inverse mix column steps be applied to the round key first. तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे हर स्टेप पे हम जैसे मिक्सिंग ऑफ कॉलम भी कर रहे हैं, राउंड कीज भी कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं, तो जो स्वैपिंग द मिक्स कॉलम एंड ऐड राउंड की, इसमें हमें इन्वर्स मिक्स की कॉलम करना पड़ेगा, उस अप्लाई करना पड़ेगा राउंड की स्टेप पे. पहले हम इन्वर्स कर लें एंड देन फिर राउंड की स्टेप उसके ऊपर अप्लाई करें. दिस मेक्स द डिक्रिप्शन की स्केड्यूल ए लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स विद दिस कंस्ट्रक्शन. तो उसमें अगर हम पहले मिक्स का स्टेप कर लें एंड देन राउंड की करें तो इस तरीके से हमारे पास ये डिक्रिप्शन का प्रोसेस जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. बट अलाउज द यूज ऑफ सेम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्यूटेशन. तो इससे फिर ये होगा कि हमारा जो एक ही हार्डवेयर उसमें यूज होगा जो या सॉफ्टवेयर यूज होगा जो इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन कर रहा होगा. तो अगर हम इसमें दो मतलब चॉइसेस हो सकती हैं कि या तो ये है कि एक ही हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे से लेके चलें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, क्योंकि AES में इंक्रिप्शन का जो प्रोसेस है सारी स्टेजेस से करते हुए तो उसका रिवर्स करते हुए हम उस चीज़ को नहीं कर सकते. तो या तो ये हो सकता है कि हम दो इंक्रिप्शन के लिए अलग हार्डवेयर फर्मवेयर बनाएं और डिक्रिप्शन के लिए अलग बनाएं. सेकंड ये है कि अगर हम एक ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं तो फिर हमें ये थोड़ा सा उसमें जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें एड अप हो जाएगा. AES decryption is not identical to encryption since step done in reverse. तो जैसे हमने बात की कि ये आइडेंटिकल नहीं है कि जी स्टेप जो भी इंक्रिप्शन के अंदर है तो उसका रिवर्स करके हम डिक्रिप्शन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. इंक्रिप्शन का प्रोसेस और डिक्रिप्शन का प्रोसेस AES में रिवर्स नहीं है कि हम रिवर्स उसका स्टेप्स परफॉर्म करके वो चीज़ गेट कर सकें. बट वी कैन डिफाइन एन इक्विवेलेंट इनवर्स साइफर विद ए स्टेप एज फॉर इंक्रिप्शन. तो जिस तरह हमने इंक्रिप्शन के लिए जो स्टेप्स हैं उनको किया है उस तरीके से हम कर सकते हैं बाय यूजिंग इनवर्सेस ऑफ ईच स्टेप. हम हर स्टेप के इन्वर्सेस उसके ऊपर करते जाएंगे विद ए डिफरेंट की स्केड्यूल. हमें फिर की स्केड्यूल डिफरेंट करना पड़ेगा. हर स्टेप का इन्वर्स एंड की स्केड्यूल डिफरेंट करना पड़ेगा. वर्क सिंस रिजल्ट इन इज अनचेंज्ड व्हेन स्वैप बाइट सब्स्टिट्यूशन एंड शिफ्ट रो. तो उस वक्त हमारे पास रिजल्ट में कोई चेंज आएगा जब हम सब्स्टिट्यूशन या शिफ्ट रो कर रहे होंगे या स्वैप मिक्स कॉलम एंड ऐड जो है वो उसमें जो ट्विस्टेड या डिफरेंट टाइप की कीज जो है राउंड कीज हम जनरेट करेंगे.
AES का डिक्रिप्शन की हम देख सकते हैं डायग्राम इसमें कि किस तरीके से डिक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। तो हमारे पास लेट्स से राउंड 10, 9 एंड अप टू राउंड 1 तक हमने जाना है। तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, की है, हम एक की जो है वर्ड 03 जो है हम उससे कहते हैं, देन उसको हम एक्सपेंड करेंगे, की को एक्सपेंड करते हुए फिर नया वर्ड जनरेट करेंगे एंड इन्वर्स मिक्स कॉलम। हमारे पास यहाँ पे ये जो सारे स्टेप्स हैं वो हम उसमें से की का जो है ना वो हम उसको इन्वर्स नहीं कह सकते, उसको हम जो है की को चेंज करते रहेंगे। बट इन्वर्स शिफ्ट रो हम परफॉर्म कर सकते हैं, इन्वर्स जो है सब्स्टिट्यूशन बाइट परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट जो डिक्रिप्शन में है पहले 3 राउंड हमारे परफॉर्म होंगे, बट फिर नेक्स्ट जो है वो राउंड 9 में राउंड की ऐड हो जाएगी और देन हमारे पास इन्वर्स मिक्स कॉलम हमारे पास आएंगे, इन्वर्स मिक्स कॉलम, इन्वर्स शिफ्ट रो, इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन बाइट। तो ये चारों स्टेजेस को फिर हम इन्वर्स कर सकते हैं राउंड की ऐड करते हुए, और वर्ड इसी तरीके से हमारे उस के साथ इन्वर्स मिक्स कॉलम के साथ और राउंड की के साथ ऐड अप होते हुए। तो ये प्रोसेस हमारा राउंड 1 तक जो है उसको लेके चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिक्रिप्शन का प्रोसेस है, हम साइफर टेक्स्ट को लेके अगर चलें तो हम प्लेन टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास राउंड 1, 2, 3 अप टू राउंड 10 जो अगर हम इसको सीक्वेंस में देखें तो हमारा ये होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम डिक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं तो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आता है एंड वर्ड जो है वो 43 जो वर्ड है उसको हमारे पास राउंड की के साथ ऐड करते हुए हम जो लास्ट राउंड है उसके अंदर हम इसके इन्वर्स सारे परफॉर्म करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है, उसका इन्वर्स मिक्स कॉलम है और राउंड की के साथ करेंगे। तो इस तरीके से ये हम सारे राउंड्स के ऊपर ये प्रोसेस करते जाएंगे कि ये जो ये है ये तो इन्वर्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। बट जो प्रॉब्लम है वो राउंड की के अंदर आ सकता है। तो राउंड की और हम फिर ये वर्ड है इससे इन्वर्स मिक्स कॉलम एंड राउंड की के कम्बिनेशन से इस चीज़ को हैंडल करते हुए हम सारे राउंड में इसको करेंगे एंड एट द एंड हमारे पास जो एक्सपेंडेड की है और जो वर्ड है वो प्लस प्लेन टेक्स्ट हम एंड पे गेट कर लेंगे। तो हमारे पास इसमें डिक्रिप्शन के प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि हम सारे जो स्टेप्स हैं जिस तरह हमने इनक्रिप्ट किए वैसे डिक्रिप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, बस इसमें जो की है उसका स्केड्यूल जो है हमें करना पड़ेगा। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स को देखते हैं। दी Rijndael proposed proposal provides some suggestion for efficient implementation on 8-bit processor। तो 8-bit प्रोसेसर पे ये अच्छा काम कर सकता है जो Rijndael प्रपोजल था। तो टिपिकली फॉर करंट स्मार्ट कार्ड्स एंड ऑन 32-bit प्रोसेसर एंड टिपिकल फॉर पीसीज, उनके लिए अच्छे तरीके से ये जो है वो काम कर सकता है। AES can be implemented very efficiently on an 8-bit processor. Add round key is a byte-wise XOR operation and इसमें shift row का जो है is a simple byte shifting operation. Substitution byte का operate at the byte level and only requires a lookup of a 256 byte table as सब्स्टिट्यूशन बॉक्स एंड मिक्स कॉलम जो स्टेज है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज बाइट XORs एंड टेबल लुकअप विथ ए सेकेंड 256 बाइट टेबल X2। तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो वो इस तरीके से हमारे पास एड राउंड की है उसको कर सकते हैं, देन शिफ्ट रो है, सब बाइट एंड मिक्स कॉलम, चारों स्टेजेस हम इसको देख सकते हैं। Using the formula that is shown in the Stalling equation 5.9, तो उसमें हमारे पास इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम जो है इसको XOR करते हैं एंड फिर हमारे पास जो ये वर्ड आ जाता है उसको XOR करते हैं इसके साथ एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर हमारे पास जो आ जाता है देन इसको XOR करते हैं और इस इक्वेशन के थ्रू हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
कैन एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट ऑन 8-bit CPU, उसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. बाइट सब्स्टिट्यूशन वर्क ऑन बाइट्स यूजिंग ए टेबल ऑफ 256 एंट्रीज. शिफ्ट रो is simple byte shift. Add round key works on byte XORs. Mix column require matrix multiply in GF2 power 8 which works on byte value, can be simplified to use table lookup and byte XOR. तो हम इस तरह देख सकते हैं कि इसको हम 8-bit CPU के ऊपर भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड कैन एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट ऑन 32-bit CPU, उसके ऊपर भी कर सकते हैं. रीडिफाइन स्टेप टू यूज 32-bit वर्ड्स, उसको हम कर सकते हैं. कैन प्री कंप्यूट 4 टेबल्स ऑफ 256 वर्ड्स, ये कह सकते हैं. देन ईच कॉलम इन ईच राउंड कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग 4 टेबल लुकअप्स प्लस 4 XORs एट ए कॉस्ट ऑफ 4 KB टू स्टोर टेबल. तो designer believes this very efficient implementation was a key factor in its selection as a AES cipher. तो हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से भी देखा कि किस तरीके से हम AES को 32-bit और 16-bit उसमें CPUs में यूज कर सकते हैं और उनकी क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. समरी ऑफ द लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने AES के सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल से देखा. द डिटेल्स ऑफ रिंजिनडेल AES साइफर जिन्होंने प्रपोज किया था उसको हमने उसके सारे स्टेप्स को डिटेल से देखा था. लास्ट लेक्चर में हमने 2 स्टेजेस को देखा था. इस लेक्चर में हमने 2 फर्दर स्टेजेस को देख के कंप्लीट ओवरऑल AES को स्टडी किया. हर राउंड पे जो जो स्टेप्स परफॉर्म हुए उनको हमने डिटेल से देखा. तो 4 स्टेजेस जो थी उनमें से लास्ट 2 स्टेजेस को हमने मिक्स कॉलम एंड ऐड राउंड की उसको हमने देखा कि किस तरीके से काम करती हैं और ये किस तरीके से डाटा को सिक्योर करती है. की एक्सपेंशन के हवाले से हमने देखा कि किस तरह AES में की एक्सपेंड होती है और वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट में और फिर देन उन्हीं वर्ड्स की बेसिस के ऊपर वो नए वर्ड्स बनाता जाता है. एंड देन हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स देखे कि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.